नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर सीए ब्रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम छाती के कैंसर के एक ऐसी टेक्निक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेशेंट का सर्वाइवल रेट भी बढ़ाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है सीए ब्रेस्ट, जो महिलाओं में जैसे बढ़ती उम्र के साथ होना बहुत ही आजकल सामान्य हो चुका है। दोस्तों, आज हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे, या ये कैंसर कैसे होता है इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक जो सीए ब्रेस्ट, स्पेशली लेफ्ट ब्रेस्ट यानी कि उल्टे साइड बाएं हाथ की तरफ जो छाती का कैंसर महिलाओं में हो जाता है, उस जगह पर ये टेक्निक बहुत ही उम्दा तरीके से काम करती है। तो जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि ये टेक्निक आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, कैसे इसका पूरा प्लान और सिस्टम बनाया जाता है कि पेशेंट को इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिले और वो एक क्वालिटी लाइफ को लीड करे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल सके, ताकि हम और आप एक दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि क्या है ये सीए ब्रेस्ट लेफ्ट साइड और क्या है वो टेक्निक जिससे हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। DIBH, डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड टेक्निक, ये डिज़ाइन करी गई है जो बाएं छाती का कैंसर होता है, सीए लेफ्ट ब्रेस्ट का कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल फिजिक्स की टीम के सामने जब ये लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत किसी महिला को आती है और वो ट्रीटमेंट के लिए आती है, तो पहले के समय में हमारे पास कोई ऐसे उपकरण नहीं थे, ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी कि हम लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर सके। ट्रीटमेंट अच्छा होता था, मगर उसके आगे चल के बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स भी कभी कभी देखने को मिलते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है लेफ्ट साइड ब्रेस्ट के कैंसर में, क्योंकि जस्ट हमारे चेस्ट वॉल के नीचे हार्ट होता है, तो जब इलाज खत्म हो जाता है तो कुछ समय बाद हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की शिकायत आने लगती है। जब रेडिएशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद हार्ट में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने की संभावना बढ़ जाती है। पेरिकार्डियल लेयर जो होती है हार्ट की, उसमें थिकनिंग या मोटाई आने लगती है, फाइब्रोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती है सीए लेफ्ट ब्रेस्ट में। अगर वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए गया है और जहां पर उसको रेडिएशन दिया जा रहा है सीए ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए, ये लेटर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और पेशेंट बहुत ही हाई रिस्क पे चला जाता है। दोस्तों, इसी का सलूशन जो लेकर के हम आए हैं वो है DIBH, डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड टेक्निक। इस टेक्निक की विशेषता ये है कि जब हम सांस अपनी अंदर की तरफ खींचते हैं तो चेस्ट वॉल से हार्ट की बहुत ही अच्छी खासी एक डिस्टेंस बन जाती है और डॉक्टर इस पोजीशन में पूरे स्कैन को, CT स्कैन को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है तो हाईली क्वालिफाइड मेडिकल फिजिक्स की टीम इस प्लान को जनरेट करती है कि हार्ट में सबसे कम डोज जाए और पेशेंट की लेफ्ट साइड की चेस्ट वॉल जहाँ पर कैंसर है उसका जड़ से सफाया हो जाए। तो जब ये प्लान बना दिया जाता है और पेशेंट को प्रैक्टिस कराई जाती है कि 20 से 30 सेकंड सांस रोकनी है, उसी दौरान उसी पैटर्न को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सेम वही सेटअप, सेम टेक्निक को जब सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो मशीन पर लेकर के जाते हैं, जिस मशीन से कैंसर का इलाज किया जाता है। पेशेंट को सेम उसी पोजीशन में लेटाया जाता है और उससे वही प्रैक्टिस कराई जाती है जो उसने अपने स्कैन के रिकॉर्डिंग के समय करी थी, और सेम वही चीज़ रेप्लिकेट करी जाती है डिलीवरी टाइम पर जब ट्रीटमेंट डिलीवर किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज होती है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट भी इसी कंडीशन में किया जाता है
कि पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करनी है और उसी बीच में जो हमारी एडवांस मशीनें हैं वो ट्रीटमेंट डिलीवर करती है। पेशेंट वापस सांस लेता है तो ट्रीटमेंट रुक जाता है और आपके जो और वाइटल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है, लंग्स है, ईसोफेगस है, जो चेस्ट वॉल के बहुत ही आसपास होते हैं, उनमें रेडिएशन जाने से बच जाता है क्योंकि आपके ट्रीटमेंट की प्लानिंग ही ऐसे करी गई है। फिर आप दोबारा सांस लेंगे 20-30 सेकंड के लिए, अपनी सांस को होल्ड करेंगे, उसी बीच वापस मशीन ऑटोमेटिकली ऑन होती है और ट्रीटमेंट को डिलीवर किया जाता है। इस ट्रीटमेंट टेक्निक के इतने एडवांटेज हैं कि हार्ट में बहुत ही लीस्ट और लंग्स में बहुत ही लीस्ट डोज पहुंचता है, जिससे कि पेशेंट का सर्वाइवल रेट अच्छा हमें मिलता है और उसकी क्वालिटी लाइफ बहुत ही अच्छी एक्सटेंड होती है। तो दोस्तों, अगर किसी महिला को लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत है तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में DIBS टेक्निक के लिए रिक्वेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्निक थोड़ी कॉस्टली है। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर 20,000 से 30,000 में इस टेक्निक का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट कॉस्ट पड़ती है 2 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में, सिर्फ रेडिएशन की, DIBS टेक्निक की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। ये अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, मेरे कोई सजेशन चाहिए तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में डाल दीजिए और मैं आपसे बातचीत ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। नमस्ते, जय हिंद।